दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविलियन स्कूल में। मैं दिलीप कुमार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ये सारी वीडियो देखते हैं और आपको आशा करता हूं कि आप लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, रिवीजन होता होगा, कुछ डीपली चीज़ें जानने को मिलती होगी। स्पेशली ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूपी लेखपाल का जो अभी पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड है। ये खुद का हैंड रिटन नोट है, आप सभी को पता ही है, और ये मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला पढ़ लिया था हम लोगों ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर हमने पढ़ा था खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा में हुआ था वो 1918 में हुआ था। फिर हमने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी देख लिया था, वो भी 1918 के आसपास हुआ था। आठ में मतलब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और मिल सत्याग्रह, जो अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह, ये दोनों हुआ था। फिर हमने देखा था कि रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में देखा था। फिर ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर चुके हैं उसको मैं एक बार बस रिवाइज कर देता हूँ बोल के। फिर हमने देखा था खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 में, वो खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन 1920-1922 में हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब गांधी जी बहुत सारे क्रियाकलाप करते जा रहे थे। फिर अचानक से 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी चौरा का गोरखपुर में कांड हो गया था। फिर बारदोली में अचानक गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बारदोली में अपना वापस ले लिया, बोले कि असहयोग आंदोलन को हम निरस्त करते हैं। तो इसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर बोस, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि लोगों ने गांधी जी से मतलब इस्तीफा कर लिए, नाराज़ हो गए और बोले कि ये सब गांधी जी ने आप ठीक नहीं किए। और तो और वो एक आदमी जो निंदा प्रस्ताव भी डाल दिए थे गांधी जी के ऊपर, डॉक्टर मुंजी थे जिन्होंने निंदा प्रस्ताव डाल दिया था। फिर ऐसे चलता रहा। फिर आगे की तरफ हमने रुख किया था तो उसमें ये भी देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। 1923 की अगर बात करें हम तो 1923 में स्वराज पार्टी आंदोलन का अचानक समाप्ति तथा गांधी जी को गिरफ्तारी के उत्पन्न निराशाजनक माहौल के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन की गति को बनाए रखने के लिए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिससे इस बात पर बल दिया गया कि चुनाव के माध्यम से विधानमंडल को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में राजनीति की लड़ाई रखी जानी पड़ी। इस विचार के अनुसार सूत्रधार देशबंधु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल जैसे लोगों ने परिवर्तनवादी इन लोगों को कहा गया, क्योंकि 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था, 1922 में कांग्रेस अधिवेशन जो गया में हुआ था, गया के अध्यक्ष सीआर दास थे। और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र देते हुए मार्च 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सीआर दास हुए, जबकि महासचिव मोतीलाल नेहरू हुए। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, तो जो मैं दोनों डेट बता देता हूँ। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था जहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया, और जब सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा था, विशेष अधिवेशन हो रहा था, उसमें अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि हमारे बहुत ही यंग यानी 35 ईयर्स के थे अबुल कलाम आज़ाद, और पूरी पार्टी में सबसे यंगेस्ट लीडर रही थे और सबसे अधिक टाइम तक इन्होंने अध्यक्षता की। 1940 से 1945-46 तक इन्होंने किया था। कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई, जिससे कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। ये गांधी जी की बहुत अच्छी रणनीति रही कि इन सबको मना लिया और कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी को शामिल कर दिया कि ये स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही भाग है।
1923 में 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 सीटों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय विधानसभा मंडलों में मध्य प्रांतों में से बहुमत ठीक ठाक रहा। बंगाल की बात करें तो बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी बनी, किंतु पंजाब और मद्रास में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पंजाब और मद्रास में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस राजनीतिक कारण भारतीयों को पहली बार सांसद बनने का मौका मिला, यानी भारतीयों को पहली बार सांसद बनने का मौका मिला। और मोतीलाल नेहरू विपक्ष के पहले नेता बने। विपक्ष के पहले नेता कौन बने? मोतीलाल नेहरू, यानी विपक्ष के पहले नेता मोतीलाल नेहरू बने। 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में ही CR दास की मृत्यु हो गई और सेना के भारतीयकरण के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सैंडहर्स्ट कमेटी मोतीलाल नेहरू भी शामिल है। धीरे धीरे स्वराज पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने वाली संस्था बनती गई और फलस्वरूप उपरोक्त कारणों से स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। इसी कारण 1926 में चुनाव से अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, जितना ये लोग चाहते थे उतना नहीं मिला 1926 के चुनाव में। इसी दौरान 1923-24 में नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ, जिसमें CR दास अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। CR दास कलकत्ता के, राजेंद्र प्रसाद पटना के, CR दास कलकत्ता के, नेहरू जी इलाहाबाद से, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से। मैं फिर बता दूं कि CR दास कलकत्ता से, राजेंद्र प्रसाद जी पटना से, जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद से, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से, ये लोग मेयर बने, इन जगहों से मेयर बने। अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइमन कमीशन है, जो कि हर पेपर में आता है, मिलान करने के लिए आ जाता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नवंबर 1927, डेट याद रखना कि कब आया था साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी ने सर जॉन साइमन, उस व्यक्ति का ही नाम था सर जॉन साइमन, की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमीशन का गठन किया, जिसका कार्य 1919 के अधिनियम के प्रगति की समीक्षा करना था। इस कमीशन को 2 समस्याएं थी। इस कमीशन में 2 समस्याएं थी। एक तो यह गठन समय से पहले हो गया, मतलब 10 साल के लिए था, 19 से 29 में बनना था, 29-30 में, लेकिन ये आ गया 27 में। और दूसरा कि ये सब भारतीय इनमें से कोई नहीं था, सारे अंग्रेज थे, तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। ये श्वेत कमीशन बना रहे हैं। दिसंबर 1927 में एम एम मुंशी की अध्यक्षता में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस आयोग के बहिष्कार करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन मुंबई पहुंचा, इसके विरोध में सर्वत्र साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा लगाया गया, और यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन वापस जाओ, नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मद्रास में टी प्रकाशम, लखनऊ में खली उज्जमा पतंग के माध्यम से, और GV पंत, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे पहले CM बने थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो कौन कौन? मद्रास में टी प्रकाशम, लखनऊ में खली उज्जमा और GV पंत, जवाहरलाल नेहरू, जबकि लाहौर में लाला लाजपत राय इस आयोग का विरोध किया। इसी दौरान लाला लाजपत राय को अंग्रेज सैंडर्स का नाम सुने हम सब लोग, सैंडर्स की लाठी सर पे लगी और वो घायल हो गए। दिसंबर 1928 में इनकी भी मृत्यु हो गई, यानी लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत सफी गुट
पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा B.R. अम्बेडकर आदि ने इनका स्वागत किया था। साइमन कमीशन के आरोपी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। साइमन कमीशन पर ही चर्चा के लिए 3 गोल सम्मेलन हुआ। पहला नेहरू रिपोर्ट, अब वो तीनों हम बाद में देखेंगे कौन कौन सम्मेलन हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, लॉर्ड विरकेनहेड, ये बहुत अच्छा नाम है, मतलब चैलेंज वाला नाम है। साइमन कमीशन के गठन के तुरंत बाद ही भारत सचिव बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दे दी। बिरकेनहेड ने बोला कि ऐसा विधान बनाओ जो सभी दलों के लिए स्वीकार हो और चुनौती को स्वीकार करते हुए, मतलब ऐसा संविधान बनाओ जो सभी दलों को स्वीकार हो। संविधान बना सकते हो तो बनाओ। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, हमारे नेताओं ने। और फरवरी 1928 को दिल्ली में 29 दलों सर्वदलीय बैठक सम्मेलन हुआ, जिसमें बिरकेनहेड की चुनौती को स्वीकार किया गया। मई 1928 में मुंबई में दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। दूसरी बैठक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का मसौदा तैयार करना था। इस समिति के सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू को कार्य दिया गया था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कुछ प्रमुख बातें शामिल थी। बातें तो बहुत सी, लेकिन कुछ प्रमुख 2-3 हमने लिखा है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, प्रांतों का गठन अस्थायी भाषा यानी कि गठन भाषाई आधार पर, डोमिनियन स्टेट तथा पृथक निर्वाचन व्यवस्था का स्वीकार करना इत्यादि प्रस्ताव थे। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही 1929 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग बैठक में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। इन्हीं घटनाक्रमों के दौरान युवा कांग्रेसी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति भक्त आदि ने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य बनाने पर जोर दिया है। इसी संदर्भ में 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। ऐसे में कांग्रेस से उत्पन्न मतभेद की स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने बीच बचाव किया और गांधी जी ने अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दिया और यह चेतावनी दी कि अंग्रेजों ने 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट पर प्रस्तावित संविधान योजना को स्वीकार करते हुए भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कुछ कम नहीं बर्दाश्त करेगी, यानी पूर्ण स्वराज फिर मांगना है। लाहौर अधिवेशन की अगर बात करें तो 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, तो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के दी गई 1 वर्ष की समय सीमा बीत जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। हालांकि इससे पहले ही 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने मौखिक रूप से भारत के संदर्भ में डोमिनियन स्टेट की बात अपनी दिवाली घोषणा में की थी। यानी दिवाली में जब घोषणा दिए थे नवंबर में इरविन साहब, तो डोमिनियन की बात करे हुए थे कि भारतीयों को हम डोमिनियन देंगे, और 29 में इन लोगों ने सबने बगावत कर दिया। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस ने अब अपना लक्ष्य बना लिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अधिवेशन याद करना कब कहाँ कैसे हुआ। अधिवेशन में मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 तथा इसके आगे के प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया।
लाहौर अधिवेशन में ही नेहरू रिपोर्ट को वापस ले लिया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो दोस्तों इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आता होगा, आप सबका रिवीजन होता होगा। मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल की इसके स्पीड को 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा दीजिए, अपना काम करते रहिए, खाना पीना बनाते रहिए, आपका रिवीजन मस्त चलेगा, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और कोशिश कीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।